अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन और एपी। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, जैसे 8000, 8500, 9000, 9500, 45, 43, 41, 39, 37, -3, -2, -1, 0, 0, 1 सही 1/2, 3, 4 सही 1/2, 6, 1, 2, 2, 2, 2। ये सब एपी हैं या नहीं, ये कैसे समझ में आएगा? पहले तो एपी में एक चीज़ ध्यान रखिए, एपी की सीरीज़ में कुछ भी अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता या घटता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता या घटता है, या जो भी बढ़ेगा या घटेगा सब में एक जैसा दिखेगा आपको। बहुत बड़ा चेंज बढ़ने में या बहुत बड़ा चेंज घटने में नहीं आता। हम पता कैसे करते हैं कि ये जो गिवन सीरीज़ है ये एपी है या नहीं है? इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आप शुरू के 3 स्टेप्स या कोई भी लगातार 3 स्टेप्स ले लीजिए, ठीक है। इन 3 स्टेप्स में शुरू के 2 का डिफरेंस और फिर उसके बाद वाले का डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस को चेक कीजिए। अगर दोनों का डिफरेंस इक्वल है तो ये सीरीज़ एपी है, ठीक है। मैं इसके एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास सेकंड सीरीज़ है 45, 43, 41, 39, 37। तो अगर ये एपी सीरीज़ है तो चेक करते हैं। मैं इसके शुरू के 3 स्टेप्स लिया। मैंने बोला शुरू के 3 स्टेप्स में से करना ये है, आप सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कीजिए और थर्ड को सेकंड से। हमने सेकंड वाले को सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट से, जो भी इसका सब्ट्रैक्शन आएगा वो इक्वल आना चाहिए थर्ड का सब्ट्रैक्ट सेकंड से, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट से, जो उसके नेक्स्ट है, और थर्ड का सेकंड से इक्वल आना चाहिए। ऐसा कहीं भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ फोर्थ है तो फोर्थ का थर्ड से और फिफ्थ का फोर्थ से और फोर्थ का थर्ड से डिफरेंस एक जैसा आना चाहिए। अगर ये एक जैसा आएगा तो ये एपी है। चेक करते हैं। सेकंड 43 माइनस फर्स्ट इज 45 इज इक्वल टू थर्ड इज 41, सेकंड इज 43। डिफरेंस 43 माइनस 45 इज -2 is equal to 40 minus is -2. Both are equal, that means the series AP में है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं ये वाला, जिसमें थोड़ा सा चेंज है। 0, 0, 1 and 1/2 to 3। तो यहाँ भी चेक करते हैं, सेम लगाता हूँ मैं। सेकेंड मतलब 1 माइनस 0 इज इक्वल टू थर्ड कितना है इसका 3 माइनस 1 and 1/2। 1 and 1/2 को मैं 1.5 लिख सकता हूँ। सो 1.5 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 1.5। सो डिफरेंस इज 1.5। 3 माइनस 1.5 इज 1.5। अगेन सेम, सो इट्स है ना सीरीज एपी, ठीक है। बट एक लास्ट सीरीज आपके सामने 2, 2, 2 गिवन है, क्या ये भी एपी है? जस्ट चेक। इसका सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड को फर्स्ट से। सो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू थर्ड को सेकेंड से 2 माइनस 2, 0 एंड 0। इट इज़ इक्वल, पर ये एपी नहीं है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। एपी इसलिए नहीं है क्योंकि इनका डिफरेंस कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा कि ये एपी नहीं है, ठीक है। सब कॉमन सिर्फ नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एपी। चलिए अब कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स चेक करते हैं सीरीज़ में ही, बिल्कुल जनरल। किसी भी सीरीज़ में सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो आएगा इसका फर्स्ट टर्म। जो भी फर्स्ट टर्म गिवन है, इस फर्स्ट टर्म को हम लोग ए कॉल करते हैं, और वी कॉल इसे स्मॉल ए, ठीक है। स्मॉल ए इज़ अ फर्स्ट टर्म, ठीक। उसके बाद आप किन्हीं भी 2 नंबर का डिफरेंस निकालिए,
ये डिफरेंस कहलाता है डी, स्मॉल डी। जैसे यहाँ पर कितना है 43 माइनस जस्ट पहले वाली 45, so value is -2. So D is a common difference. We call this a D is common difference. ठीक, तो AP के जनरल में आपको ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। हमने इसके पहले जो प्रूफ किए हैं यहाँ पर कि AP है या नहीं, ये एक्चुअली में कॉमन डिफरेंस है जो आप देख रहे हैं, इट्स अ कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस AP में हमेशा इक्वल होता है कहीं पर भी, ये AP की पहचान, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सबके लिए सेम है। जैसे इस फर्स्ट सीरीज में फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस कितना है 500, तो 500, देन यहाँ भी 500, देन 500, ठीक है। तो इस पूरी सीरीज़ के लिए D कितना हो गया 500। वैसे यहाँ पर कितना है -2, देखिए -2 -2 -2 करते हैं, सीरीज आपको नहीं। वैसे यहाँ पर कितना आएगा +1 इज़ अ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी दो आगे वाली वैल्यूज़ को उसके जस्ट पीछे वाली वैल्यू से आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, आपको कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, तो हमने भी पढ़ा कि फर्स्ट टर्म क्या होता है A, देन द कॉमन डिफरेंस इज D, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म में अगर आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो सीरीज़ का AP सीरीज़ का नया स्टेप बनेगा। आई रिपीट, फर्स्ट टर्म में A पढ़ा, फिर अगर आपने फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो ये सेकेंड टर्म बन जाएगा। सेम सेकेंड टर्म में अगर आप फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो ये थर्ड टर्म बन जाएगा। फिर थर्ड टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो ये इसका फोर्थ टर्म बन जाएगा, एंड कंटिन्यूस होगा। तो ये AP सीरीज़ का जनरल फॉर्मूला है। ओके, सो दीज आर द कॉमन थिंग ऑफ AP सीरीज़। AP सीरीज़ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, AP सीरीज़ के A क्या है, कॉमन डिफरेंस की है क्या है, और जनरल फॉर्म क्या है। ओके, ये था हमारा बेसिक।